डिस्टेंस ऑफ A, B, C फ्रॉम एक्स एक्सिस। मजा आएगा आपको। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखा है A, B, C। आप में से कल किसी को याद हो तो 235 का एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर 200 था, वो डायगोनल याद आया आपको? नहीं याद आया? तो इसका मतलब ये कि अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है तो पहले एक्स एक्सिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर सोचो, ठीक है। इट इज इक्वलेंट टू डिस्टेंस ऑफ A, B, C, ठीक है ना, फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ABC ऑन एक्स एक्सिस। क्या आप ये बात समझ गए? एक्स एक्सिस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बराबर होगा। और एक्स एक्सिस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है? A00। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आई? सही ना भाई? हाँ भाई आता हूं। तो कहने मतलब इट इज इक्वलेंट टू क्या? इट इज इक्वलेंट टू डिस्टेंस ऑफ ABC फ्रॉम A00। लिख दो। अब A00 से दूरी मत पूछना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कई लोग समझ सकते हैं, कई लोगों को बहुत समय लगता है। किसी को समझ में लगाया? ये कैसे लगाया मैंने? ये कैसे लगाया मैंने? डिस्टेंस फार्मूला A-A करके। अच्छा, अब अगला पॉइंट नंबर 2। ऐसे लड्डू क्वेश्चन पूछता हूं। डिस्टेंस ऑफ, शायद मैं कल पूछ चुका हूं, डिस्टेंस ऑफ डब्बा ABC फ्रॉम ओरिजिन। याद आ गया आपको? दैट विल रूट ओवर A² प्लस B² प्लस C²। क्या आपको एक दोनों बातें क्लिक कर गई? अब मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं, राइट है? अच्छा, डिस्टेंस भी आ गई। हाँ भाई, अच्छा ऐसे ही बात करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूं, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह सब नप गया, एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, राइट है? मेरा क्वेश्चन है कि इन 3D x इंटू y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ऑप्शन ए 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ऑप्शन बी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऑप्शन सी 2 परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, और डी नन ऑफ दीज। सही है भाई? अब इसको समझने का प्रयास करें जो मैं समझाता हूं। सारी कहानी 3D की है। सुनो बहुत ध्यान से सुनना। x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है क्या कि आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। आप में से कई लोगों को जानकर के वापस बहुत खुशी होगी कि x इक्वल टू 0 YZ प्लेन पे होता है। क्या आपको याद आया? और y इक्वल टू 0 XZ प्लेन पे होता है। याद आया? और XZ प्लेन और YZ प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इट रिप्रेजेंट्स 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। क्या आप अभी भी नहीं समझे? इट रिप्रेजेंट 2 परपेंडिकुलर प्लेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी ने क्वेश्चन में दिया तो इसे भी समझें। अगर कल को क्वेश्चन में दे दिया कि इन 3 डायमेंशन x² प्लस y² इक्वल टू 0 और फिर वही सेम A, सेम B, सेम C, सेम D, अब क्या होगा? आप में से अगर किसी को स्ट्राइक करे तो अब पकड़ना। x² प्लस y² इक्वल टू 0 माने 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0। कब होता है? जब दोनों 0। तो मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। क्या ये बात समझ में आई कि आप दोनों एक साथ गिन रहे हैं? नहीं है, साइमल्टेनियसली। अब जरा समझने का प्रयास करना, जो मैं समझा रहा हूं वो कईयों के लिए बहुत मुश्किल, कईयों के लिए मस्त है, ठीक है। x इक्वल टू 0 माने YZ प्लेन, y इक्वल टू 0 माने XZ प्लेन। अब जरा इसको भी समझें, दोनों एक साथ कहां होते हैं उसको देखने के लिए x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूं। ये x है, ये y था, ये z है। याद आया? मैं आपके सामने पहले YZ प्लेन दिखाता हूं, उम्मीद आप समझ गए। ये XZ प्लेन है, सॉरी YZ प्लेन दिख गया? ये YZ प्लेन है जो ऐसे जाएगा है ना? अच्छा, जो आपके पास में XZ प्लेन है, x ये रहा, ठीक है, XZ प्लेन ये है। अगर आप समझे तो XZ प्लेन और YZ प्लेन एक साथ सिर्फ Z एक्सिस पर हैं। Z एक्सिस इकलौती ऐसी लाइन है जिस पर दोनों हैं। नहीं आया? ये जहां पे दोनों हथेलियां मिल रही हैं, ये वाली लाइन वो दोनों हथेलियों पे है।
नहीं आई मेरी बात? अगर मैं बाय द वे बात करूं, ये भाई है पेन देना, निकलेगा ही, ठीक है? हाँ, और मैं 2 टी शर्ट फाड़ चुका हूं इस चक्कर में, ठीक है? ठीक है, हाँ, तब से संभाल के करता हूं, ठीक है? अगर बाय द वे इसको देखा जाए, दिस पेन, ये जो पेन है दोनों हथेलियों पे है, इस पे भी है और इस पे भी है। राइट नाउ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट ये लाइन दोनों पे लाई करती है साइमल्टेनियसली, दिख रहा है? ये पेन दोनों पे लाई करता है, सेम थिंग हियर। क्या कि ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब साइमल्टेनियसली, वापस बोल रहा हूं, है ना? इसका मतलब मैं क्या लिखूं? इट इज इक्विवेलेंट टू जेड एक्सेस, और जेड एक्सेस होते ही आंसर इज नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ना तो 2 परपेंडिकुलर लाइनें मिली, ना 2 पैरेलल लाइनें मिली, क्या मिला? एक एक्सेस मिला। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? फटाफट कॉपी हो जाए, सही है? कॉपी कर लें आप फटाफट से, लिखिएगा इफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस having sum equal to 36, having sum equal to 36, then find distance from origin, then find distance from origin, कहिए, then find distance from origin having sum equal to 36। किसी का बना? अभी मिला लेते हैं ना, सब मिला लेते हैं, सब मिला लेते हैं। आप तो ये बता दो कि डिस्टेंसेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ में आया? इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस भी होगा, और एक पॉइंट क्या है? पॉइंट का नाम है एबीसी मान लो। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन के अंदर लेट पॉइंट, सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट मैंने अपनी तरह से मान लिया, लेट पॉइंट इज एबीसी। मान लो एबीसी की एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी अभी आपने सीखा। वाई एक्सिस से दूरी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, जेड एक्सिस से दूरी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। और अगला बोल रहा है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबका सम 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, यही होगा। और ये कितना दे रखा है? 36, उड़ा तो कितना रह गया? 18। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 18। अब आपको जैसे किसी को याद हो, ओरिजिन से दूरी, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका था अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 बोले तो 3√2। कहानी पकड़ना आई या नहीं आई? हाँ, ये बहुत काम की चीज हो गई, ठीक है ना? जो मैंने अभी बताया उसी पे क्वेश्चन करा दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, 11 का अपन कौन सी में? अच्छा चलो आगे चलते हैं ना, इज्जत से बेइज्जती, है ना? इज्जत से। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन नहीं, सेक्शन फार्मूला। हेलो, फटाफट बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? देखिए साहब, सेक्शन फार्मूला बहुत क्लियर कट वे में अपनी बात रखता है। वो कहता है कि कभी भी, है ना, जो हम लोग जिसके ऊपर पहले बात करते हैं वो सबको पता है, ऑब्वियसली हम जिस पे बात करेंगे वो पहला होगा इंटरनल, हाँ इंटरनल नहीं, इंटरनल सेक्शन, सही है ना? हाँ भाई, अगर बाय द वे मैं बात करता हूं उस पे, तो मैं आपको ये बता देता हूं, 2 पॉइंट हैं जिनके नाम है x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम है x2 y2 z2, यही होगा, सही है? तो देख तो लो, है ना? अगर बाय द वे देखा जाए तो एक कोई पॉइंट है, इसका नाम जैसे a है, ये कोई b है, ये कोई c है। c पॉइंट जो है पूरी कहानी को m/n में डिवाइड कर रहा है। अगर c पॉइंट m/n में डिवाइड कर रहा है तो c पॉइंट का मतलब मेरे x y z कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमने कहा c का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, वो अपने आप में होगा mx2 प्लस nx1। याद है वो पड़ोसी की बीवी कंसेप्ट है कि नहीं भाई? mx2 प्लस nx1 अपॉन में नीचे कितना? m प्लस n, सही है ना भाई? तो मैं डायरेक्ट अगर बोलो तो c का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, राइट है? ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन कितना? m प्लस n, और अगला वाला z कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2। हाँ भाई, ये तो फटाफट कॉपी कर लो, इसमें क्या है? nz1 अपॉन m प्लस n। मेरा भी टाइम, आपका टाइम, दोनों का टाइम बच गया, सही है? अच्छा, लेकिन अब रुक जाओ आप 1 मिनट के लिए, पहले मेरी बात पूरी खत्म होने दो। अगर मान लीजिए किसी ने कहा लाइन AB, जो लाइन AB है ना, नहीं समझ में आया, जो लाइन AB है, ठीक है ना, लाइन AB इज डिवाइडेड बाय, लाइन AB इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। सपोज करो किसी ने कहा
कि लाइन ए बी जो है वो एक्स वाई प्लेन से डिवाइड हुई, पॉइंट से डिवाइड नहीं हुई है, प्लेन से डिवाइड होगी, माने आधी लाइन ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहेगी, आधी नीचे रहेगी, सही है। तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पर जैसे हम सुनेंगे एक्स वाई प्लेन डिवाइड किया, हम कहेंगे जरूर जेड जीरो हुआ होगा, नहीं आया, और जेड जीरो रहा होगा तो एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन की वैल्यू भी जीरो रही होगी, तो ये जीरो में ट्राई हो गया। इसका मतलब मुझे यहां से बदल गया कि एम बाई एन इज इक्वल टू माइनस जेड वन अपॉन जेड टू, नहीं आया समझ में? हाँ, तो कई बार वो श्याणापंथी क्या करता है पता है आपको, वो आपको कहता है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 एंड 5 6 7 इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, फाइंड द रेशो। वो रेशो नहीं देता, वो रेशो पूछता है, तो रेशो का तो बहुत सिंपल है, क्या करो उसका जेड का आपस में डिवाइड कर दो माइनस मार के, नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं लोग, खट से आंसर आ जाता है, अभी भी नहीं आया, सही है। अच्छा, अब मैं इसके आगे की बात करता हूं, पहले आप यहां तक भी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला, इट इज रिमार्क 1, फर्स्ट रिमार्क, ठीक है भाई। अब अपन आगे बात करते हैं, रिमार्क 2 पे बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये, क्योंकि अभी तक अपन लोग हल्का फुल्का प्लेन के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं ये हिम्मत कर पा रहा हूं कि अगर कोई प्लेन आकर के इस दोनों को एक मिनट समझ लेते हैं ना, जैसे कोई प्लेन है, सही है, ये वही प्लेन है जिसके बारे में बात हो रही है। इस प्लेन ने क्या किया, इस प्लेन ने इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया। अगर प्लेन ने लाइन को डिवाइड करा तो किसी ने कुछ रेशो में डिवाइड करा होगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट कौन है, बी है, सही ना भाई। तो इस प्लेन ने इस पॉइंट से डिवाइड करा, अगले ने पूछा बताओ रेशियो क्या रहा है कि नहीं। अच्छा, हमने कहा प्लेन की क्वेश्चन क्या ये है, अच्छा, और ए कौन है, हमने पूछा तो उसने बताया एक्स वन वाई जेड वन, और क्या, ठीक है। और इधर से पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो विल बी x2 y2 z2, ये बात समझ में आई। अब वो मेरे से फिर से कोई रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। तो रेशियो बहुत सिंपल होता है, जो आपने अभी z1 z2 याद कराना, उसकी जगह क्या लिखना, माइनस लिखना है। अब की बार ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ठीक है, प्लस d अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आप पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एबीसीडी कहां से लाओगे, प्लेन में देगा, नहीं दिया, लेकिन ये तो देगा, प्लेन देगा तो एबीसीडी दे गया, नहीं है। x1 y1 कहां से लाओगे, अरे पॉइंट में तो देगा, तो अरे मांगेगा क्या, अरे रेशो नहीं है, वो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, याद कैसे रहेगा, वही z1 अपन z2 माइनस में, 1 वाले ऊपर 2 वाले नीचे। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, आया कैसे, है कि नहीं, आया ऐसे, सुनो, ऐसे आया कि मैंने क्या किया, इस पे पॉइंट पूछ लिया, आपसे पूछ लेता हूं पॉइंट क्या होगा, इस पे मिलने वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं। पहले मैं बोल दूं, मेरे पास पॉइंट पड़े, आपको नहीं ध्यान है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे, नहीं है। अगर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा कि मैं x की जगह ये लिख दूं। अब आप में से कई लोगों को ये चालाकी दिखाता हूं, देखो मैंने क्या किया, a इंटू एक्स, नहीं है, प्लस b इंटू वाई प्लस c, z की जगह ये रख दूं, प्लस d बराबर 0 कर देता हूं, कर दिया। अब आप में से कितने लोगों को ये आइडिया पड़ गया कि सबके नीचे m प्लस n है, तो एलसीएम क्या आया, तो यहां पे d की जगह हो गया dm प्लस dn, नहीं हुआ, ये बात समझ में आई। अब 1 1 वाले इधर रोक लिए, 2 2 वाले उधर भेज दिए, और m कॉमन लिया इधर से, n कॉमन लिया उधर से, m बाई n कर दिया, आंसर ही आ जाए, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। दोबारा बोलो, मैंने एक्स वाई जेड को उठा के इस प्लेन में रखा, इस प्लेन में a इंटू एक्स की जगह ये, b इंटू वाई की जगह ये, c इंटू जेड की जगह ये, d खाली, एलसीएम लिया है और m प्लस n को 0 में फेंक दिया। अब 1 1 वाले इधर रोक लिए, 2 2 वाले उधर भेज दिए, और m कॉमन इधर से, n कॉमन इधर से, m बाई n करा, ये आ गया, ठीक है। इसमें मेरा कम से कम 10 मिनट ज्यादा, वो मैंने बचाने की कोशिश करी है, आपको नहीं आया तो वैसे पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, कॉपी हो गया, ओ बहुत बढ़िया।
है कि नहीं? बस मैं आपके सामने आगे जो चीज सिखा रहा हूं, ठीक है, उसमें बहुत हद तक रोल डायग्राम करेगा, है कि नहीं? तो आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब चीज आपको खट से समझ में आने वाली है, ठीक है। मेरे हाथों तो देखिए ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है। कितना कॉन्फिडेंट हूं ना सही। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, बड़े ध्यान से सुना। आपको समझाने के लिए एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इस पे एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, बना लो। अगर मैंने इस पे एक क्यूबॉइड बनाया तो वो काफी हद तक ऐसा कुछ बन सकता है। ये क्यूबॉइड हो गया, सही है। इसको इधर मिला लिया, ये इधर मिल गया, थोड़ा ठीक बन गया है ना? बहुत खतरनाक तो नहीं बन गया? अरे ठीक ठीक बन गया है, ठीक है। हाँ, अरे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, सही है। अब जरा समझो, ये कौन है? ये आर वेक्टर है। ये कौन है? आर वेक्टर है। अब मैं आपके सामने जो चीज रखने वाला ना, वो आप में से कई लोग भयंकर भ्रमित करेगी, लेकिन कोशिश करना कि ना हो, ठीक है। देखो भगवान ने अपना प्रसाद भेज दिया, सही है ना? ये अगर आपको पता चल गया, ये आपके लिए बोल रहा हूं, ये 90 है। पुट अप परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट ऑन, याद आ गया? ये 90 है, 90। अच्छा, आप में से सभी को ये अगर याद आ गया तो मैं आपके सामने एक जबरदस्त काम कर रहा हूं, सही है। आप में से कोई अगर बुरा ना माने तो इसे मॉडार बोल दूं, लेंथ को कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अच्छा, आपको नहीं पता, लेकिन राइट नाउ दिस एंगल इज अल्फा, जो एक्स एक्सिस से बना है, मान लिया, सही है ना? एक्स एक्सिस से कितना बना? अल्फा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप ये बात समझते हैं कि मैंने, यार मैं खराब कर दूंगा अपने इसको, तो मैं कर दूं क्या? थोड़ा सा ट्राई करता हूं। अगर मैंने ये इधर वाले का ट्राई करता हूं, दिख रहा है आपको? नहीं दिखा, ये तो दिख गया होगा, ठीक है ना? अगर आपको ये दिख गया तो मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूं वो अगर आपको समझ में आ जाए, नहीं ये नहीं आएगा आपको समझ में। एक सेकंड, मैं दो बातें करूंगा ना, मैं क्या कंफ्यूज कर दूंगा आपको। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाए। अगर मैंने ये बाई द वे ये डायग्राम पे पहले समझा लेता हूं, फिर उधर वाले का दूंगा, वो तो 1 मिनट का काम है। अच्छा, ये अगर आर है, ये अगर अल्फा है, और मैं अगर इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर ले आता हूं, तो आप में से कई लोगों को ध्यान पड़ेगा ये ट्रायंगल कुछ हद तक ऐसा है, सही ना भाई? इट इज मॉड आर, इट इज अल्फा। तो आपने सबको पता होगा ये जो चीज है ये है, ध्यान से समझना भाई। इसे मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। क्या शानदार बात कह दी आपने, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, तो दैट विल बी आर कॉस अल्फा। क्या ये बात सही है? क्या मॉड आर कॉस अल्फा, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सही है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, आप में से अगर किसी को वापस अब मैं डायरेक्टली पूछ लूं अगर चल जाए तो, आप में से सभी को ये बात समझ में आ गई कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मॉड आर कॉस अल्फा, सही है? अच्छा, अगर भाई मैं बोलूं कि मेरा वाई एक्सिस से जो एंगल है ये वाला है, ये वाला एंगल, सही ना भाई? अब मैं इसको तो और कम नहीं कर सकता, ये वाला एंगल इज बीटा। अच्छा, जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो पीछे की तरफ जाके बन रहा है, दैट इज गामा, सही है भाई? तो याद रखना, यहां पे जो अल्फा बीटा गामा है, दे आर नोन एज डायरेक्शन एंगल। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल। अभी तो आप टाइटल नहीं डाले, आप पहले समझ लें ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल्स आर नोन एज अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अगर डायरेक्शन एंगल आर नोन एज अल्फा बीटा गामा, तो मैं जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, आप में से हर एक किसी को लगेगा मॉड आर कॉस बीटा। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस दैट विल बी मॉड आर कॉस गामा। ये बात यहां तक भी पकड़ में आ गई। अच्छा, आपको नहीं पता, लेकिन जिसको आप प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहते हैं ना, उसको दुनिया वाले प्यार से R1 कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस वाई एक्सिस दैट इज R2, दैट इज R3। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि R1, R2, R3 कौन से वाले? मैंने कहा आपको याद दिलाता हूं, क्या आपको याद है कि R वेक्टर इज इक्वल टू नोन एज R1 i कैप प्लस R2 j कैप प्लस R3 k कैप। याद आया आपको? नहीं आया? सही है। जिसको आप R1 कह रहे हो ना, वो दैट इज नथिंग बट मॉड आर कॉस अल्फा i कैप प्लस में कितना मॉड आर कॉस बीटा j कैप, सही भाई? और इधर की तरफ देखा था मॉड आर कॉस बीटा कॉस गामा k कैप। याद भी पकड़ में है, दैट इज आर वेक्टर। क्या ये बात पकड़ में आई? आप में से कोई खटाखट अगर सोचे तो कुछ कॉमन आ रहा होगा? क्या कॉमन आ रहा है? मॉड आर। और मॉड आर को अगर नीचे भेज दो तो आर वेक्टर अपॉन मॉड आर बराबर में कितना रह गया, कॉस अल्फा i कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा
के कैप, यहां तक कह दूं? अच्छा, जैसे आप ये कहोगे मैं इसको आर कैप लिखने को तैयार बैठा हूं, लेकिन याद दिलाऊंगा एक और बात, जहां अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है, वहीं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस हैं। क्या कहलाती हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या आपको ये बात और पकड़ में आई? अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों ली? क्योंकि मेरे पास और कुछ था ही नहीं। ये खंबा गिरता है वहां कॉस देता है, याद आया कि नहीं? तो मैं डायरेक्शन साइन डायरेक्शन टेंजेंट नहीं जानता, इसलिए इनका नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ा। एनीवे, जब इनका नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ा तो कुछ लोगों ने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से मुक्ति पाने के लिए इनके कुछ निकनेम रख दिए, ठीक है ना? जैसे एल, इसका मतलब तो इट इज एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस एन के कैप। याद रखना, इसी को हम लोग प्यार से एल एम एन भी कहते हैं। दिस दैट इज एल, दैट इज एम, दैट इज एन। ध्यान रहेगा? अच्छा, एनीवे, अगर आपको ये बात समझ में आई तो एक और इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं कि आपको ध्यान है इसका मॉड कितना होगा? इसका मॉड और इसका मॉड 1। क्यों? यूनिट वेक्टर है, कैप है ना। तो हमें से सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल। और ये भी अपने आप में लोग यही कहते हैं कि डायरेक्ट आप क्या किया करें कि जब भी आपको कोई वेक्टर दिया करें तो उसके एल स्क्वायर माने डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 कर दें। क्या आप में से कोई इस बात के लिए एतराज करेगा कि मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो गया? क्या ये 1 कर दूं? बोल नहीं रहे हो? मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 999 इज इक्वल टू -2। सोचो, या -2 + 2, आप सोचने वाला, सोचो 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 जल्दी सोचो। क्या किया? अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा नहीं है। साइन स्क्वायर वाले सारे लोग माइनस के इधर भेज दिए, इधर कितना रह गया? इधर कितना रह गया? 3। और इसको इधर ले दो तो यहाँ पे कितना लिखो? 6 नहीं है। एक और क्वेश्चन बोलता हूं, जवाब देना। अगर मेरे से कोई पूछे cos 2 अल्फा प्लस में कितना cos 2 बीटा प्लस में कितना cos 2 गामा, तो आप में से कितने लोग जानते हैं मेरे को इसके, सुनो इसमें से इसे घटाना है। अरे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर घटाते कितना आंसर आ गया? -1। तो याद रखना, एलिमेंट माने डायरेक्शन एंगल को लेकर के एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। रुको ठीक है, टाइटल नहीं डाला मैंने तो अभी, टाइटल तो अब डालूंगा ना। आपको टाइटल तो समझ में आई क्या होगा? क्या? डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आया। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग ये बात समझ गए? जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 5k कैप। अब सुना मेरी बात, सही है? इसको निकालते कैसे हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोले तो एलिमेंट कब आई? जब मैंने उसका आर कैप बना लिया। तो सबसे पहला काम मुझे इसका आर कैप बना लेना चाहिए। आर कैप बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आर वेक्टर को आर के मॉड से भाग लगाना चाहिए। बोलो ना, नहीं आया? किसी का भी अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले उसे आर कैप बना लो। आर कैप बनाने के लिए आर वेक्टर पर मॉड आर करोगे, तो जैसे मॉड आर करोगे इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में कितना 5k कैप अपॉन में नीचे कितना रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 25 बोले तो 38। अब अंडर 38 इसके नीचे के इसके नीचे के इसके नीचे, ओके गॉट इट। 2 upon अंडर 37 38 2 upon अंडर 38 i कैप माइनस 3 upon अंडर 38 j कैप प्लस में कितना 5 upon अंडर 38 k कैप। ये बात सही है? ये मेरा आर कैप है। अब बताइए सब, पहली बात मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता था, जवाब देते जाना, ठीक है? पहली चीज, नहीं तीनों का सम 1 होगा, वो तो वैसे भी होगा, तीनों का स्क्वायर का सम। एनीवे ये अपने लिए है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है? दिस इज एल। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/√38। वो अब आपको समझ में आ गया है ना। सिमिलरली एम और एन लिख लोगे, ये आपका एम है, ये आपका एन है। मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछने दो, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस का मतलब होता है एन। आप मेरी बात नहीं समझे। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस कितना होता है? एन। और एन बोले तो 5/√38। ये बात पकड़ में नहीं है आपके? आ रही है? नहीं आ रही? बहुत सिंपल काम है कि नहीं? यही छोटे छोटे क्वेश्चन करवा करके है कि नहीं आपकी एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज पूरी होती है। आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है? अच्छा टाइटल तो डाल दूं, ठीक है? डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन, फटाफट लिखेगा।
डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। सही है। ठीक है, हमारा काम इससे चलेगा। देखिए साहब, ऐसी बात है कि आपको भी पता, मुझे भी पता कि एल की असलियत क्या है। एल एक्चुअल में कौन है? एल एक्चुअल में कॉस अल्फा है कि नहीं भाई? और आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि कॉस अल्फा जो है वो बेचारा बहुत मुश्किल से जाके 1 बनता है, 0 पे ही 1 बनता है। अदरवाइज हमेशा 1 और -1 के बीच रहता है, 1 और -1 के बीच ही रहता होगा। लेकिन आप ये सोच के देखो कि अधिकतर क्वेश्चन जो 3D का हो गए, अगर 3D का, तो इसका मतलब मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से काम चलाऊंगा। और सबसे दर्दनाक इश्यू क्या होगा कि जब भी मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ रहा होगा। तो मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन कितना भारी पड़ रहा होगा। अरे मैं पॉइंटों में कब तक खेलूंगा? तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हीरो बना के पीछा छोड़ा दिया कि बस तू तो हीरो बन जा, बाकी इस तेरे नाम से किसी और की फिल्म साइन कराएंगे। कैसे? देखो, हमने क्या किया, जानबूझ करके 3 ऐसे नंबर लिए जो हमेशा LMN के रेशियो में हुआ करते थे। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को पता चला मेरे डायरेक्शन कोसाइन 0.3, 0.2 और 0.1 है, राइट है भाई? अगर मेरे डीसी जो है वो ये हैं, हो सकते हैं, क्योंकि याद है ना कॉस अल्फा 1 से कम हो सकता है, 1 से कम हो सकता है ना। तो इसका मतलब अपने को पता चला ये तीनों डीसी बनने को तैयार है। अगर ये डीसी बनेंगे तो मैं इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं या 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक ही बात है भाई। अरे आप सोचो 3 इंटू 0.3 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.1 कर रहा हूं। सही भाई? आप सोच के देख लेना जो भी है कि नहीं। अच्छा, मैं क्या इसको 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 कर सकता हूं क्या? अरे सोच के बोलो, क्या कर रहे हो? हाँ वही तो, हाँ भी भर दिए तुम लोगों ने। हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा, सोच के बोल रहा। मैं तभी मैंने कहा 1 मिनट आपके देख लूं क्या मतलब है ना, जगराते से आए कहीं कल को मान लो, ठीक है ना, अचानक से हाँ बोल रही है। मैंने कहा चलो अभी लगाओ, नहीं है समझ में, है कि नहीं? ये तो मैंने जानबूझ करके कुछ ऐसा एग्जांपल लिया जहां आपका दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन अगर बाय द वे आप दूसरी कैलकुलेशन को देखेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या 0.3/3 इज इक्वल टू 0.2/2 इज इक्वल टू 0.1/1 बराबर है कि नहीं है? एग्जैक्टली बराबर है। तो जब भी मैं इनका यूज करूंगा तो 0.3 की जगह 3K, इसकी जगह 2K, इसकी जगह 1K लगा के यूज करूंगा और अब की बार मेरे सारे कैलकुलेशन फिट बैठेंगे। नहीं है, क्योंकि अब की बार झगड़ा जो पॉइंट होगा वो कौन झेलेगा? के। अब देखो जरा, अब मैं आपके सामने रखता हूं 0.3 इंटू 0.2/0.1। क्या मैं इसकी जगह 3K इंटू 2K डिवाइड बाई K लिख दूं क्या? अगर मैं लिखता हूं तो 0.3 का नीचे जाकर के 100 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएगा, तो ये बन गया 6/10। जबकि यहां की मल्टीप्लाई में क्या रह गया है ना, 6K, जहां पे K की वैल्यू विल बी, बैठ गया। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? अरे इसका मतलब मैं ये लूज कर सकता हूं, है ना। और मैंने क्या किया, मैंने इसी को यूज करके अब एक काम करा कि डीसी के प्रोपोर्शनेट अगर डायरेक्शन कोसाइन LMN है, ठीक है ना, देन हमने डायरेक्शन रेशियो माने DR को ABC मान लिया, ठीक है ना। डीसी अगर LMN है तो DR को क्या मान लिया? ABC, वेयर ABC आर सच नंबर्स, A, B, C are such numbers those who are proportionate to, ठीक है ना भाई, proportionate to LMN, जो हमेशा LMN के कैसे रहे? प्रोपोर्शनेट रहे। इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। बस ये इनका बेसिक है। क्या आपको बात पकड़ में आई? हम हर बार क्या किया करेंगे ना, अपने पसंद के नंबर। अब एक और बात बताओ, क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछूं? जरा सोच के जवाब देना। अभी मैंने आपसे पूछा 0.3/3, 0.2/2, 0.1/1, सही है ना भाई? अब एक और बात बताना, क्या मैं 3 to 1 की जगह 6, 4 और 2 लिखता हूं? अरे बोलो हाँ के ना, 6, 4, 2 लिखता हूं। आप बोलो तो मैं 12, 8 और 4 लिख लूं? क्या आपको ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अच्छा बताइए, कितने नंबर प्रोपोर्शनेट में रख सकता हूं? इनफाइनाइट। सो DR और ऑलवेज फॉर इनफाइनाइट। किसी भी वेक्टर के DR जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जबकि DC हमेशा 1 होता है। इसलिए ये लाइन बोली जाती है क्या, कि DC फॉर एनी वेक्टर इज यूनिक। कहानी पकड़ में आई? वेयर एज DR फॉर एनी वेक्टर आर इनफाइनाइट।
ये हमेशा इनफाइनाइट होता है, बहुत जितना मर्जी होता है सोचो आप तो, सही है। डीसी हमेशा यूनिक होगा, नहीं है? नहीं मैं वो नहीं, मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं, ठीक है? हाँ, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं, कितना भी थका हुआ हूं आपको लगना चाहिए भाई बहुत मेहनत करता है। अच्छा हमें समझ गया, अभी रुको, सारी बात समझ गया, ठीक है? एक बार दुआ लेके भी देखो, ठीक है? हाँ अच्छा, क्वेश्चन में किसी ने दिया आर वेक्टर इक्वल टू में 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का k कैप, है ना भाई? अगला पूछता है फाइंड एंगल, ठीक है ना, फ्रॉम y एक्सेस। हाँ भाई y एक्सेस से एंगल बताओ कितना एंगल बन रहा होगा। कितने लोगों को ये पता करने आ गया कि अगर आर वेक्टर दे रखा है, मैं पहला काम आर कैप पूछता हूं। आर कैप इक्वल टू 3/2 4 13 और 1 14, 3/√14 आई कैप माइनस 4/√14 जे कैप प्लस 1/√14 के कैप। ज्यादा कर दिया क्या? 9 और 16 26, सॉरी, हाँ मैंने एक्चुअल में क्या 2 देखा इसे, सही भाई 4 डायरेक्टली ले लिया मैंने इसका। एनीवे क्या 26, इसका 26, इसका 26 बराबर है भाई। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, वाई एक्सिस का कौन फाइट मार रहा है? वाई एक्सिस का कौन फाइट मार रहा है? ये कि ये? एन, एम या एन? एम। तो एम की वैल्यू कितनी बोलो? -4 भाई। अच्छा लेकिन क्या आपको पता है एम बोले तो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर दे रखा माइनस का 4/√26, तो बीटा बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स माइनस का 4/√26, सही है ना भाई? नहीं है, क्लिक करा। लेकिन एक और बात याद रखना, ठीक है? एक और इसी, ये एक्चुअल में क्वेश्चन कराया इसलिए जाता है ताकि एक रिमार्क दिया जाए, क्या कि DRR किसी भी लाइन के डायरेक्शन एंगल, अरे ध्यान से सुनना भाई, डायरेक्शन एंगल जो होते हैं ना वो भी 2 होते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन 2 तरफ से देखी जाती है, अल्फा बीटा गामा या फिर पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। इसका मतलब दोनों आंसर सही होंगे। अगर कल को पाई माइनस करके दे दिया जाए तो भी ये बराबर है, सही है, नहीं है?